नंबर एक है प्रोसेस्ड मीट, जैसे बेकन, सोसेज, हॉट डॉग, हैम इत्यादि। ये क्यों हानिकारक है? इन मांस उत्पादनों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और स्वाद बढ़ाने के लिए नाइट्रेट्स जैसे रसायनों में प्रोसेस किया जाता है। ये रसायन शरीर में जाकर नाइट्रोसामाइन्स नामक कंपाउंड बनाते हैं जो कैंसरकारी यानी कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। अगर बात करें रिसर्च की, तो WHO की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC ने प्रोसेस मीट को ग्रुप 1 कार्सिनोजन में रखा है, यानी इनके सेवन से इंसानों में कैंसर होने की पुष्टि है। रोजाना 50 ग्राम प्रोसेस मीट खाने से कोलोन कैंसर का खतरा लगभग 18% तक बढ़ जाता है। नंबर 2 है डीप फ्राइड फूड्स, जैसे समोसे, पकोड़े, फ्रेंच फ्राइज, भटूरे इत्यादि। ये क्यों हानिकारक है? जब किसी भी चीज को बहुत ही अधिक तापमान 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पर तला जाता है तो उनमें एक्रिलामाइड नामक एक हानिकारक केमिकल बनता है। यह केमिकल DNA डैमेज और कैंसर रिस्क से जुड़ा हुआ है। रिसर्च क्या कहती है? नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट USA और EFSA यूरोप के रिपोर्ट्स में इसे कैंसर जनक माना गया है। लगातार डीप फ्राइड फ्रूट्स खाने से ओवरी, किडनी और एंडोमेट्रियल कैंसर की संभावना काफी बढ़ जाती है। नंबर 3 है अधिक चीनी वाले खाद्य पदार्थ, यानी कि हाई शुगर फूड्स, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, कैंडी, मिठाइयाँ, बिस्किट्स इत्यादि। क्यों हानिकारक है? ज्यादा शक्कर खाने से शरीर में इंसुलिन लेवल बार बार ऊपर जाता है। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस और मोटापा होता है। मोटापा और इंसुलिन असंतुलन ब्रेस्ट, कोलोन और लीवर कैंसर से सीधा जुड़ा हुआ है। अगर बात करें रिसर्च की, तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च के अनुसार हाई ग्लाइसेमिक डाइट वाले लोग कैंसर के लिए ज्यादा जोखिम में रहते हैं। WHO भी कहता है कि शुगर का एक्सेस सेवन कैंसर के मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स को बढ़ाता है। नंबर 4 है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, जैसे कि इंस्टेंट नूडल, पैकेज चिप्स, चॉकलेट ड्रिंक्स, रेडी टू ईट मिल्स। ये क्यों हानिकारक है? इन फूड्स में ज्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स, ट्रांसफैट, कलरिंग एजेंट्स और एडिटिव्स होते हैं। ये फूड्स शरीर में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन और आंत की गड़बड़ी बढ़ाते हैं, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ता है। रिसर्च क्या कहती है? लैंसेट 2023 की स्टडी में पाया गया कि जो लोग ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं उनमें ओवरी और ब्रेन कैंसर की दर बढ़ी हुई पाई गई। फ्रांस की न्यूट्रीनेट सेंटर स्टडी में भी यही संबंध सामने आया। नंबर 5 है रेड मीट का अत्यधिक सेवन, जैसे कि बीफ, मटन, पोर्क इत्यादि। ये क्यों हानिकारक है? रेड मीट में हेम आयरन अधिक होता है जो फ्री रेडिकल्स बनाता है और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही इसे पकाने की प्रक्रिया में पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और हेटेरोसाइक्लिक अमाइंस बनते हैं जो कैंसरकारी यानी कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। रिसर्च क्या कहती है? WHO ने रेड मीट को ग्रुप 2A कार्सिनोजन माना है, यानी इंसानों में यह संभवतः कैंसर का कारण बन सकता है। यह विशेष रूप से कोलोन, पेनक्रियाज या फिर प्रोस्टेट कैंसर से जुड़ा हुआ है। नंबर 6 है शराब यानी कि अल्कोहल। ये क्यों हानिकारक है? शरीर में शराब एसिटाल्डिहाइड में बदलती है जो एक म्यूटाजेनिक और कैंसरकारी तत्व है। ये DNA को नुकसान पहुंचाकर कैंसर को जन्म देता है। रिसर्च क्या कहती है? अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार अल्कोहल सेवन से जुड़ा हुआ सबसे सामान्य कैंसर है मुंह, गला, गले का ऊपरी हिस्सा, लीवर, ब्रेस्ट और कोलोन कैंसर। शराब पीने वाले लोगों में 5 गुना ज्यादा कैंसर रिस्क होता है अगर वे धूम्रपान भी करते हैं। नंबर 7 है माइक्रोटॉक्सिन से दूषित अनाज और बीज, यानी कि मोल्टी ग्रेन्स एंड नट्स, जैसे कि मूंगफली, मक्का, बाजरा, चावल, यदि गीले या लंबे समय तक खुले में रखे जाए। ये क्यों हानिकारक है? इनमें अल्फा टॉक्सिन नामक टॉक्सिन्स बनते हैं जो एक प्रकार की फंगल टॉक्सिन है और विशेष रूप से लीवर कैंसर से जुड़ी होती है। अगर बात करें रिसर्च की, तो WHO और FAO के अनुसार अल्फा टॉक्सिन का लंबे समय तक सेवन करने से हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा यानी कि HCC यानी लीवर कैंसर का खतरा बना रहता है, बढ़ जाता है। भारत और अफ्रीका जैसे गर्म नमी वाले देशों में यह प्रमुख कारण होता है। अगर बात करें कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष की, तो आज के दौर में जहां स्वाद और सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है, वहीं कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारी थाली में छिपे कुछ स्वादिष्ट आइटम धीरे धीरे हमारे शरीर के लिए जहर बन सकते हैं। प्रोसेस मीट, डीप फ्राइड स्नैक्स, ज्यादा चीनी, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स, शराब और खराब रखे गए अनाज, ये सभी अगर रोज
रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो यह सिर्फ मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज ही नहीं बल्कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों की संभावना भी कई गुना बढ़ा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यह खतरा हमारे नियंत्रण में है। अगर हम थोड़ी भी समझदारी दिखाए, खाने की चीजों को लेकर जागरूक हो और नियमित रूप से ताजा, संतुलित और प्राकृतिक भोजन को अपनाए तो हम कैंसर के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.ham@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।